अगर आने वाले कुछ सालों में आसमान में ऐसा फाइटर जेट उड़ता दिखाई दे जिसे दुश्मन का रडार पकड़ ही न पाए, जो सेकंड्स में हमला करे और जिसके पास इतनी ताकत हो कि अकेले ही पूरे युद्ध का रुख बदल दे, तो क्या वो सिर्फ एक हथियार होगा या फिर एक देश की ताकत का असली प्रतीक? रुकिए, क्योंकि आज हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक फाइटर जेट की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की बदलती हुई एयर पावर, उसकी रणनीति और आने वाले समय के सबसे बड़े गेम चेंजर फैसले से जुड़ी हुई है। और सबसे खास बात, इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो अंत में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, हाल ही में एक इंटरनेशनल मिलिट्री रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत रूस के नए और अपग्रेडेड फाइटर जेट Su-57M1 पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है। अब ये नाम सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प और अहम है। दरअसल Su-57M1 रूस के पहले से मौजूद Su-57 का एक नया और ज्यादा एडवांस वर्जन माना जा रहा है, और इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये आने वाले समय में एयर सुपीरियरिटी यानी हवा में पूरी पकड़ बनाने के मामले में सबसे आगे रह सके। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या खास है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी की। अभी तक जो Su-57 है उसे पूरी तरह से स्टेल्थ के मामले में उतना परफेक्ट नहीं माना जाता था, लेकिन नए M1 वर्जन में इस कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। यानी ये जेट दुश्मन के रडार से बचकर आसानी से मिशन को अंजाम दे सकेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बताया जा रहा है कि ये जेट हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च करने में भी सक्षम होगा, यानी ऐसी मिसाइलें जो आवाज की गति से कई गुना तेज चलती हैं, जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है। साथ ही ये भारी हथियार और परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता भी रखेगा। यानी ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक पूरा मल्टीरोल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। इसके अलावा इसमें नया इंजन लगाया जाएगा जो ज्यादा थ्रस्ट और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देगा। और सबसे दिलचस्प बात, इसका कॉकपिट AI आधारित सिस्टम से लैस होगा, यानी पायलट को रियल टाइम में सुझाव मिलेंगे, जिससे फैसले और भी तेज और सटीक हो जाएंगे। अब सवाल आता है, इसमें भारत की एंट्री कहां होती है? रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सिर्फ इस जेट को देख नहीं रहा, बल्कि इसके साथ जुड़ने की रणनीति भी बना रहा है। और यहां पर भारत का प्लान काफी स्मार्ट बताया जा रहा है। भारत पूरी तरह से आयात करने के बजाय मिक्स मॉडल अपनाना चाहता है, यानी कुछ जेट सीधे रूस से खरीदे जाएं और बाकी भारत में ही बनाए जाएं। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फायदा भी मिलेगा। अब जरा इस फैसले को और गहराई से समझते हैं। आज भारतीय वायुसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है स्क्वाड्रन की कमी। जहां जरूरत करीब 42 स्क्वाड्रन की बताई जाती है, वहीं वर्तमान में यह संख्या लगभग 30 से 32 के आसपास है। यानी सीधा मतलब दर्जनों लड़ाकू विमानों की कमी। इसी गैप को भरने के लिए भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ स्वदेशी तेजस को तेजी से शामिल किया जा रहा है, दूसरी तरफ पहले से मौजूद रफाल अपनी ताकत दिखा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी एक कमी महसूस होती है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की। और यहीं पर Su-57M1 जैसी मशीन चर्चा में आती है। अगर संभावित डील की बात करें तो रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि भारत 70 से 100 से ज्यादा जेट्स पर विचार कर सकता है। और अगर इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो यह 14 अरबों डॉलर का हो सकता है। लेकिन असली खेल पैसे का नहीं है, असली गेम चेंजर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भारत चाहता है कि वो सिर्फ खरीदार बनकर ना रह जाए, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को सीखे, समझे और भविष्य में खुद अपने हिसाब से बदलाव कर सके। यही वजह है कि लोकल प्रोडक्शन पर इतना जोर दिया जा रहा है। और यह पहली बार नहीं है। भारत पहले भी रूस के साथ 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट में काम कर चुका है, लेकिन कुछ कारणों से वह प्रोजेक्ट बीच में रुक गया था। अब Su-57M1 के जरिए एक तरह से उसी दिशा में वापसी की संभावना दिख रही है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी की तरह इसमें भी एक चुनौती छुपी है, क्योंकि जैसे ही इस तरह की कोई डील सामने आती है, पश्चिमी देशों की नजर तुरंत उस पर पड़ती है। पहले भी देखा गया है कि ऐसे मामलों में राजनीतिक और आर्थिक दबाव डाला जाता है। यही वजह है कि भारत इस पूरे मामले में काफी सतर्क नजर आ रहा है। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, लेकिन संकेत लगातार मिल रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा जरूर चल रहा है। अब अगर तुलना करें, एक तरफ रफाल है जिसने अपनी क्षमता साबित कर दी है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा है और टेक्नोलॉजी X से सीमित माना जाता है। दूसरी तरफ Su-57M1 है जो ज्यादा कस्टमाइजेशन और एक्सेस का मौका दे सकता है। और इसी कारण अब यह चर्चा भी तेज हो रही है कि भारत भविष्य में मिक्स फ्लीट तैयार करना चाहता है, जहां तेजस, रफाल और 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट्स एक साथ काम करें। लेकिन अब वो बात जो हमने शुरुआत में कही थी, क्या ये डील भारत की ताकत बढ़ाने के लिए है या फिर ये सिर्फ एक ब्रिज है जब तक भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर तैयार नहीं कर लेता? क्योंकि भारत पहले से ही अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट AMCA पर काम कर रहा है, जो भविष्य में पूरी तरह देसी स्टेल्थ फाइटर बन सकता है।
यानी Su-57M एक सिर्फ एक खरीद नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम हो सकता है जो भारत को समय भी देगा और ताकत भी। अब फैसला भारत के हाथ में है। क्या वह इस मौके को अपनाएगा या फिर पूरी तरह अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट पर भरोसा करेगा? आपकी क्या राय है? कौन सा फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बेहतर रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दमदार और गहराई से समझाने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और बड़ा खुलासा लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।